दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 भाग 2। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लिए सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगी। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उसी युद्धभूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति मूसल, खटक, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी देवी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और पशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा से चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांग बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला और कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उड़ जाते, केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लहर पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ के हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो